वेलकम वंस अगेन। आज के इस सेशन में हम इंग्लिश ग्रामर का एक टॉपिक लेंगे जिसका टाइटल है सेंटेंसेस एंड इट्स टाइप्स। दो इट्स ए वेरी बेसिक टॉपिक बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। स्कूल स्टूडेंट्स से लेके कॉम्पिटिशन्स में अपीयर होने वाले स्टूडेंट्स के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आज के इस सेशन में हम देखेंगे कि हाउ सेंटेंसेस कैन बी डिफाइंड, व्हाट आर इट्स टाइप्स, what are its uses and what are the basic differences between the different types of sentences। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इंग्लिश ग्रामर के कुछ बेसिक्स को देख लेते हैं जो कि हमारे टॉपिक सेंटेंसेज के लिए प्री नॉलेज का काम करेगी और हमें ग्रेजुअली हमारे टॉपिक तक लेके जाएगी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हर लैंग्वेज का यूनिट होता है। तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज लेटर। इंग्लिश अल्फाबेट हैज 26 लेटर। इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर्स होते हैं, ए से लेके जेड तक। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये 26 लेटर्स हैं जो कि इंग्लिश अल्फाबेट को फॉर्म करते हैं। इनमें से 5 ए ई आई ओ यू ये वॉवेल्स कहलाते हैं और रेस्ट 21 कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट हैज सम मीनिंग इज कॉल्ड अ वर्ड। अक्षरों के समूह को जिनका की कुछ मीनिंग निकलता हो वर्ड कहते हैं। एंड वर्ड्स फॉर्म सेंटेंस, वर्ड्स के द्वारा सेंटेंस फॉर्म किए जाते हैं। तो इस तरह हम अपने टॉपिक तक पहुंचते हैं और अब आगे हम देखेंगे कि सेंटेंस को हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं और सेंटेंसेज के कितने टाइप्स होते हैं, उनके क्या यूजेज है, क्या कैरेक्टरिस्टिक है। अभी हमने देखा कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स फॉर्म सेंटेंसेज, बट ऑल ग्रुप ऑफ वर्ड्स कांट बी कॉल्ड सेंटेंसेज। सेंटेंस कहलाने के लिए जरूरी है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स का कुछ मीनिंग हो। सो मीनिंगफुल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स आर सेंटेंसेज। सच अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स दैट कन्वे सम मीनिंग इज कॉल्ड अ सेंटेंस। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। हमारे पास यहाँ एक ग्रुप ऑफ वर्ड है, मैंगो अ दिस इज। यह ग्रुप ऑफ वर्ड्स है लेकिन इसका कुछ मीनिंग नहीं निकल के आ रहा, हमें इससे कुछ मीनिंग कन्वे नहीं हो रहा, कुछ सूचना नहीं मिल रही, तो इसे हम सेंटेंस नहीं कह सकते। अब इस ग्रुप के वर्ड्स को हमने रीअरेंज करके एक दूसरा ग्रुप बनाया, दैट इज दिस इज अ मैंगो। इस अरेंजमेंट से हमें एक सूचना निकल के आ रही है, कुछ पता चल रहा है कि हाँ इसमें आम के बारे में कहा जा रहा है कि यह एक आम है, तो ये एक मीनिंग कन्वे कर रहा है, इसलिए हम इसे एक सेंटेंस कह सकते हैं। सेंटेंसेज आर टूल ऑफ कम्युनिकेशन। इट मीन्स आपस में सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए, एक दूसरे से बातचीत करने के लिए हम सेंटेंसेज को यूज करते हैं। तो अगर हम ध्यान दें तो आपस में कम्युनिकेट करने के लिए हम अनेक तरह के सेंटेंसेज का प्रयोग करते हैं। जैसे यह एक घर है, तुम कहाँ जा रहे हो, मैं घर जा रहा हूँ, मैं दिल्ली में रहता हूँ, तुम क्या कर रहे हो, अरे ये तुमने क्या कर दिया, तुम वहां जाओ, अरे वाह कितना सुंदर दृश्य है, वाह क्या खाना बना है। ये सभी डिफरेंट टाइप के सेंटेंस हैं जो कि हम आपस में कम्युनिकेट करने के लिए यूज करते हैं। तो इन अनेक तरह के सेंटेंसेज को बेसिकली 5 कैटेगरीज में ग्रुप किया गया है, 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। तो ये 5 कैटेगरीज हैं। फर्स्ट है असर्टिव सेंटेंसेज, सेकंड है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज, थर्ड है ऑप्टेटिव सेंटेंसेज, फोर्थ है इंपेरेटिव सेंटेंसेज एंड फिफ्थ है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज। अब इन सभी 5 टाइप्स को हम वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे और देखेंगे कि कैसे इनको डिफाइन करेंगे और इनके क्या यूजेज हैं। फर्स्ट टाइप इज असर्टिव सेंटेंस, जिसको कि हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। ये सेंटेंस कुछ असर्ट करने के लिए या कुछ डिक्लेयर करने के लिए यूज किए जाते हैं। किसी को कुछ इंफॉर्मेशन देनी हो तो ये सेंटेंस
यूज किए जाते हैं। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, जैसे कि दिस इज अ हाउस, दिस इज अ स्कूल, दिस इज अ मैंगो, आई एम गोइंग टू स्कूल, आई लिव इन पटना। ये सभी दूसरों को कुछ सूचना दे रहे हैं, इसलिए ये सभी एग्जाम्पल असर्टिव सेंटेंस के एग्जाम्पल हैं। Second type is interrogative sentence. Interrogative sentences are the sentences which are used to ask questions. हमें अगर किसी से कुछ पूछना हो, कुछ सूचना एकत्र करनी हो, तो हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज का यूज करते हैं। क्वेश्चंस पूछ के हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। तो इसके एग्जाम्पल हैं व्हाट इज योर नेम, वेयर डू यू लिव, व्हाट आर यू डूइंग, वेयर आर यू गोइंग। ये सभी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के एग्जाम्पल हैं जो कि इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट इज ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंसेज का यूज ब्लेसिंग्स या कर्स को डिनोट करने के लिए होता है। हम देखते हैं कि जब हमारे एल्डर्स हमसे खुश होते हैं या हम कुछ अच्छा काम करते हैं तो वो हमें ब्लेसिंग्स देते हैं, जैसे कि मे यू लिव लॉन्ग, मे गॉड ब्लेस यू। तो ये सभी ब्लेसिंग्स जो हैं वो ऑप्टेटिव सेंटेंसेज के द्वारा डिनोट की जाती हैं। इसके अलावा किसी प्रकार के कर्स या श्राप को डिनोट करने के लिए भी ऑप्टेटिव सेंटेंसेज का यूज होता है। हम पुरानी कहानियों में कई बार पढ़ते हैं या सीरियल्स में हमने देखा है कि ऋषि मुनि जो हुआ करते थे वो किसी से क्रोधित होते थे तो वो उसे श्राप दे देते थे कि जाओ पेड़ बन जाओ, पत्थर बन जाओ, चूहा बन जाओ। तो ये सभी कर्स भी ऑप्टेटिव सेंटेंसेज के द्वारा डिनोट किए जाते हैं। इसके एग्जाम्पल को अगर हम देखें तो जैसे मे यू लिव लॉन्ग, ये ब्लेसिंग है, गॉड ब्लेस यू, तो ये सभी ऑप्टेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट टाइप इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ये वे सेंटेंसेज हैं जो कि सडन फीलिंग्स को डिनोट करने के लिए यूज किए जाते हैं। हमारी लाइफ में कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि हम बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड या कई बार बहुत ज़्यादा दुखी भी हो जाते हैं। तो वैसी सिचुएशन में अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए हम जिस टाइप के सेंटेंस का यूज करते हैं वे सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं। अब अगर हम इसके एग्जाम्पल को देखें तो जैसे कि बहुत ही किसी ब्यूटीफुल प्लेस को देखकर हमारे मुंह से अचानक निकलता है वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस, या कोई बीमार है तो उससे देख के हमें हमारे मुंह से अचानक ही निकलता है कि ओ माय गॉड ही इज सो इल। या फिर कोई कुछ गलत कर दे, कुछ किसी ने कुछ गलत काम कर दिया, कुछ ऐसा काम कर दिया जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, तो हमारे मुंह से ये भी निकलता है कि ओ माय गॉड व्हाट हैव यू डन। तो ये सभी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज के टाइप्स हैं, एग्जांपल्स हैं। लास्ट वन इज इंपेरेटिव सेंटेंसेज। इस तरह के सेंटेंसेज किसी तरह के एडवाइस, ऑर्डर या रिक्वेस्ट को डिनोट करने के लिए यूज किए जाते हैं। हम अपनी डेली लाइफ में कई बार दूसरों को एडवाइस करते हैं कि डोंट डू दिस, या फॉलो द रूल्स, हेल्प पुअर्स, या फिर ऑर्डर करते हैं कि गो देयर, शट द डोर, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, या रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज गिव मी अ पेन, प्लीज हेल्प मी। तो इस तरह के एडवाइस, ऑर्डर या रिक्वेस्ट को डिनोट करने के लिए हम इंपेरेटिव सेंटेंसेस का यूज करते हैं। इस तरह के सेंटेंसेस में सब्जेक्ट मोस्टली हिडन होते हैं। इस तरह के सेंटेंसेस के एग्जांपल हमने देखे, शट द डोर या प्लीज गिव मी अ पेन, हेल्प अदर्स। तो ये सभी इंपेरेटिव सेंटेंसेस के एग्जांपल। तो इस तरह हमने सेंटेंसेज और इसके टाइप्स को देखा और उसको समझा। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज डू लाइक इट एंड शेयर इट। थैंक यू।